भारत के संविधान में, जिसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके अंदर एक प्रावधान है कि आर्टिकल 141 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों को देश के समस्त उच्च न्यायालयों को, समस्त न्यायालयों को और अधिकरण को, इवन देश के हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। वर्तमान में हमने कुछ देखा है कि माननीय न्यायालय के जजमेंट आने के बाद में काफ़ी जो अनपढ़ नेता हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उस पर दखल देने का एक असफल प्रयास किया है और न्यायपालिका की गरिमा को और छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया है। और उनको फॉलो करते हुए कुछ लोगों ने ऐसी हिम्मत कर ली और उन लोगों ने भी न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और फाइनली जब संज्ञान लिया न्यायालय ने, तब उस न्यायालय की गरिमा को व छवि को धूमिल करने वाले महिला को उच्च न्यायालय ने जेल भेजा। तो ये जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि हमें न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसमें भी दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका की छवि और गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए आपके सामने निःशुल्क कानूनी जानकारी व लीगल अपडेट जो है वो इस चैनल के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो वापस हम आते हैं कि मामला क्या था। हाई कोर्ट इट्स ऑन मोशन वर्सेस विनीता श्रीनंदन करके एक मामला माननीय उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। उसमें उस महिला को हाई कोर्ट को डॉग माफिया कहने के कारण 7 दिन की सजा और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला कुछ इस प्रकार था कि बॉम्बे में एक सोसाइटी है, उसने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को चुनौती देते हुए याचिका पेश की थी और कहा कि इस रूल्स के कारण हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका के साथ में उन्होंने एक एफिडेविट भी पेश किया जो कि लीला वर्मा नाम की महिला ने किया, जो सोसाइटी की मेंबर भी है। और उसी सोसाइटी की एक मेंबर विनीता श्रीनंदन, ये जो विनीता श्रीनंदन थी, ये उस सोसाइटी की कल्चरल डायरेक्टर भी थी। उसने क्या किया कि कुछ सर्कुलर, कुछ पेपर छपवाए और उनको सोसाइटी के 1500 घरों में बांट दिया। उस सर्कुलर में उसने लिखा था कि जो सोसाइटी के अंदर ये जो डॉग घूमते हैं और उन डॉग को जो ये फीड करते हैं, इन फीड करने वाले डॉग माफिया फीडर्स के पक्ष में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही याचिका की एविडेंस को, हमारे वीडियोस को न्यायालय ने इग्नोर किया और इस प्रकार से उसने न्यायालय की छवि को धूमिल करने के लिए वो जो पन्ने थे, उन पन्नों को अपनी सोसाइटी में बांटा। उसमें जो ऑब्जेक्शन जो था पैराग्राफ में, उसमें ये लिखा था उस सर्कुलर में कि एक बहुत बड़ा डॉग माफिया हमारे देश में ऑपरेट कर रहा है, विशेष रूप से अर्बन एरियाज में, जिसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं। और उस एफिडेविट में उसने ये लिखा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों के साथ जजेस भी मिले हुए हैं और आवारा कुत्तों को पालने के कारण डॉग के जो हमले हो रहे हैं उनसे कितनी लोगों की जान को नुकसान होता है और जजेस उनके खिलाफ एक्शन लेने को कभी भी तैयार व तत्पर नहीं रहते हैं। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को जब इस बात की जानकारी हुई कि साहब ये इस प्रकार की एक महिला है जिसने एक ये सर्कुलर जो है वो सोसाइटी में डाला है और उस सर्कुलर में ये भी लिखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हम हमारी एविडेंस पेश करते हैं तो उस एविडेंस को कोर्ट इग्नोर करता है और जो वीडियो पेश की गई उनके द्वारा उसको भी देखने से मना कर दिया और उनको हल्के में ले लिया। और उस महिला ने उस फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए न्यायालय की छवि को धूमिल करने के लिए उसने सर्कुलर निकाला और यहाँ तक कह दिया कि ये जो जजेस हैं, ये डॉग माफिया फीडर्स के प्रति इनकी सहानुभूति होती है और हमारे द्वारा पेश किए गए एविडेंस को इग्नोर करते हैं। और स्पेशली अर्बन सोसाइटी में रहने वाले डॉग फीडर की जो लड़ाई है उसमें उसने अनशन लिखा और सर्कुलर टाइटल में लिखा था कि हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग क्रश्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम। ये उसने अपने सर्कुलर का टॉपिक दिया था। अब
कुत्तों को खाना खिलाने वालों के साथ सहानुभूति रखते हैं और कुत्तों के अटैक जिनके ऊपर हुए हैं उनके साथ सहानुभूति नहीं होते हैं। और उसने इस प्रकार का ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी करते हुए लेटर को सर्कुलेट किया। अब उसमें क्या हुआ, जब ऑनरेबल महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया तो सोसाइटी के जो अधिकारी थे उन्होंने एफिडेविट दे दिया और कहा कि साहब हमने इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला, किस प्रकार का कोई लेटर सर्कुलेट किया, और उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगते हुए, अपोलॉजी करते हुए उन्होंने अपना एफिडेविट पेश कर दिया। दूसरी ओर वो जो महिला विनीता श्रीनंदन थी, जो कि उस सोसाइटी की कल्चरल डायरेक्टर भी थी, उस महिला ने क्या किया कि अपना एफिडेविट दिया और एफिडेविट के अंदर उसने वापस वो कुछ बातें लिखी और उसमें उसने माफी मांगी। तब कोर्ट ने कहा कि आप एक एजुकेटेड महिला हैं, आप ये जानती हैं कि आपके द्वारा किए जा रहे इस कृत्य से आपको भविष्य में क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए आपने जानबूझकर बिना सोसाइटी की परमिशन लिए हुए, और सोसाइटी को की परमिशन लेते तो सोसाइटी वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते, उनको तो इस बात की जानकारी आपके लेटर के सर्कुलेट होने के बाद हुई। तो ऐसे में उस महिला ने माफी मांगी और उसने कहा कि मुझे सोसाइटी वालों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया, इसलिए मैंने इस तरह का लेटर सर्कुलेट किया। तब न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपका ये जो कृत्य है ये इससे माननीय उच्च न्यायालय के व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की, वरिष्ठ जजेस की जो गरिमा है वो आपने खराब की है, और अब आप सॉरी बोल के आप अपनी गलती को व्हाइट वॉश करना चाहती है। तो इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने उस महिला को कहा कि नो डाउट आपके पास में आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसकी छवि को धूमिल करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने व न्यायपालिका की छवि को धूमिल व खराब करने का प्रयास करें। आर्टिकल 19 का अर्थ अभिप्राय ये नहीं है। हालांकि उस महिला ने बहुत माफी मांगी, एफिडेविट दिया, लिखित में माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे माफी नहीं दी, क्योंकि उसका जो कृत्य था उसकी जानकारी में था। उसे अच्छी तरह से इस बात की जानकारी थी कि उसके द्वारा किए जा रहे यह कृत्य से उसको भविष्य में क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो कोई इलिटरेट महिला नहीं थी। सी वॉज द डायरेक्टर, कल्चरल डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस महिला को अवमानना का दोषी मानते हुए, अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हुए उसको 1 सप्ताह के साधारण कारावास व 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश किया। और ये एक उदाहरण गया है पूरे राष्ट्र में कि हमें हमारे राष्ट्र की न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ नेताओं के या जो मानसिक रूप से प्रदूषित मानसिकता के लोग जो न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, उनके बहकावे में आके इस प्रकार के कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी प्रकार के लेटर जारी नहीं करें, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम सब बाउंड हैं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश की पालना करने के लिए। तो संविधान में जो प्रावधान दे रखे हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को यदि आम जन तक हम नहीं पहुंचाएंगे कि न्यायपालिका की जो गरिमा है, वो गरिमा को और छवि को अगर हम धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो जेल भी हो सकती है। इसलिए डॉग माफिया बोलने वाली महिला को 7 दिन के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस बात की जानकारी आम जन तक पहुंचे, ताकि इस सोशल मीडिया के ज़माने में कोई व्यक्ति भोलेपन में ही इस प्रकार के जो नेता है या ये जो छुटभैया नेता होते हैं, उन नेताओं की तरह 2 स्टेटमेंट देकर अपने व अपने परिवार को तकलीफ में ना डालें। क्योंकि लॉ इज ए किंग ऑफ किंग, जो कानून है वो राजाओं का भी राजा है और वो सब इससे गवर्न होते हैं, हम भी इससे गवर्न होते हैं, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि देश की न्यायपालिका में सबका विश्वास बना रहे और उसकी छवि को कोई धूमिल करने का यदि प्रयास भी कर रहा होता है तो आप उसे रोकिए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मनीष व्यास है। आप इस मेरे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को आम जन तक जितना हो सके आगे से आगे पहुंचाइए। भारत माता की जय हो। जय हिंद।